कहानी स्टार्ट होती है और हमें लुओ को दिखाया जाता है जिसकी आंखें जस्ट खुली होती है। वो जैसे ही आंखें खोलती है वो आसपास देखती है एंड खुद को नदी में पाती है। उसे नाइट की हल्की हल्की बातें याद आ रही होती है। तभी पीछे से दुपुसा आवाज़ देते हुए कहती है, उठ गई? चलो अब पानी से बाहर भी आ जाओ। मैं ज़्यादा देर तक निगरानी नहीं कर सकती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ यार। जो अपनी लुओ होती है वो साव की वॉइस सुनते ही फटाफट पानी से तो बाहर आ जाती है, बट वो फील करती है कि उसने ड्रेस नहीं पहने हैं। उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने लगता है। साव उसे उसके क्लॉथ देते हुए कहती है, ये लो पहन लो। लुओ फटाफट उस क्लॉथ को लेती है एंड पहन लेती है। जो अपनी साव होती है वो लुओ के पास जाती है एंड कहती है, क्या अब तुम्हें मेरी नीड नहीं है? कल अपने नीज पर आके जो तुमने कहा था ना, आई नीड यू, क्या अब तुम्हें नीड नहीं है? मैं तैयार हूँ, कुछ भी बोलो मैं कर लूँगी। इफ़ यू लाइक राइड, मैं तुम्हारी राइड बनने के लिए तैयार हूँ। एंड ये कहते ही दुपु साव लुओ के करीब आ जाती है। लुओ साव को धक्का देते हुए कहती है, बदतमीज कहीं की, और उस टीचर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। हिम्मत कैसी हुई उसे? एंड ये कहते ही वो गुस्से में जाने लगती है। जो साव होती है वो स्माइल करने लगती है और भी वापस वहाँ पर आ जाती है। जो मैडम रीटा होती है वो कहती है, वो ठीक तो है ना? क्या तुम दोनों के बीच में नाइट में कुछ हुआ क्या? जो अपनी साव होती है वो कहती है, क्या आप सोच रहे थे कि हम दोनों के बीच में कुछ हो? हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। मैंने उसे नदी के अंदर रखा था ताकि वो अपने शरीर की गर्मी मिटा सके। जो अपनी मैडम रीटा होती है वो कहती है, थैंक गॉड, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जो अपनी साव होती है वो कहती है, अगर ये गलती मेरे साथ होती तो थोड़ा सा सही रहता। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। रीटा ना ब्लश करने लगती है। बच्चे ना उठ गए होते हैं एंड कुछ बच्चों को ना चाय पीने की आदत है क्योंकि उनकी मम्मा उनको चाय पिलाती थी, बट यहाँ पे तो उनको चाय मिल नहीं रहा होता है, इसलिए उनका फेस ना अजीब सा हो गया होता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, चाय के दीवानों, अब ना ढंग से नहा वहा लो और खाना वाना भी खाना है, फिर मस्ती भी तो करना है बच्चों। क्या तुम ऐसे ही चेहरा बनाते रहोगे? जो एक लड़की होती है वो कहती है, क्या आपको चाय की तलब नहीं लगती? देखिए मैडम रीटा का फेस। अभी जो रीटा होती है ना उसको देखकर लग रहा होता है कि हाँ, चाय की तलब तो इससे सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका मुंह अजीब सा हो गया होता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, मैडम रीटा, अगर आप ही चाय की इतनी बड़ी दीवानी बन के घूमोगे तो बच्चों को क्या समझाओगे? जो अपनी रीटा होती है वो कहती है, चाहे जान है मेरी, पर बच्चों मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ ना, चलो चलो सब एक एक बार करके नहा लो, पास में नदी है वहाँ पे जाके नहा लेना। बीच में पर्दे लगे हुए हैं तो लड़की अलग साइड लड़की अलग साइड, चलो। एंड ये कहते ही मैडम रीटा बच्चों को ले जाने लगती है। सारे बच्चे ना नहाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। जो अपनी लुओ है वो उधर से जा रही होती है, तभी साओ लुओ का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पीठ को अच्छे से साफ कर सकती हूँ, तुम्हारे हाथ नहीं पहुँचती होगी ना? जो साओ होती है वो ना ऐसे फ्लड के मूड में थी। जो लुओ होती है वो कहती है, मैं तुम्हारे हाथ काट के तुम्हारे हाथों में धर दूंगी, अगर तुमने अगली बार मेरे से ऐसी बातें की है तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम पर हमला ना करूं। जो अपनी दुपुसा होती है अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहती है, ओह मैं बहुत डर गई। अभी जो लुओ होती है वो वहाँ से जाने लगती है। मैडम रीटा वहाँ पर आने ही वाली थी। लुओ रीटा को देखती है, रीटा अपना फेस नीचे कर लेती है क्योंकि वो सच्ची में बहुत गिल्ट फील कर रही होती है। उसकी गलती के कारण इस बच्ची को इतना सब कुछ सहना पड़ गया, बट लुओ ना ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाने लगती है। अभी जो लुओ होती है वो भी सावर ले ली होती है। लुओ के बाद छाया की बारी रहती है। जो छाया रहती है ना वो अपने जो क्लोथ होते हैं वो खोल के पानी में जाती है, तो छाया के शरीर में ना निशान थे, लाइक चोट के निशान, किसी ने बचपन में उसे बीट किया हो ऐसे निशान थे। जो साव होती है ना वो उधर आई होती है क्योंकि उसे लड़कियों का डिपार्टमेंट मिला हुआ था। वो जैसे ही आती है वो छाया को देखती है पीछे से एंड उसके पीठ पर इतने निशान देखकर वो हैरान थी। साव अपने मन में ही कहती है, इसको इतने निशान कैसे लग गए, ये तो छोटी है, इसे इतना किसने मारा है? अभी जो लुओ थी ना वो भी उस साइड ही थी, लाइक वो जाने ही वाली थी अपने कपड़े पहन के, तो वो भी अपने छाया के पीठ के निशान देखती है एंड वो भी हैरान थी क्योंकि छाया की एज उसे पता है वो सिर्फ 16 साल की है एंड 16 साल की उम्र में इतनी गहरी चोट।
अभी जो लूओ है ना वो तो उधर से चली जाती है, फिर साओ भी क्या करती, वो भी उधर से चली जाती है। जो छाया होती है वो फिर नहाने के बाद अपने ड्रेस को पहन के बाहर आ जाती है। अभी बाहर आने के बाद ना खाना बनाया जाता है, सारे बच्चे मिल के खाना बना रहे होते हैं, सब कुकिंग कर रहे होते हैं। जो साओ होती है उसकी नज़र ना अभी छाया पर रहती है, क्योंकि छाया ने फिर से हेडफोन लगा रखा होता है एंड उसने उसकी पीठ की निशान भी देख रखी होती है। जो साओ होती है उसके मन में ही ये सब ख्याल चल रहे होते हैं कि आखिरकार रीज़न क्या है कि वो हमेशा हेडफोन वेयर करके रखती है एंड उसको इतनी चोट कैसे लगी है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही हो गया होता है। जो मैडम रीटा होती है वो कहती है साओ मैम, जो साओ होती है वो कहती है हाँ। जो रीटा होती है वो कहती है आप क्या खाना पसंद करते हैं वैसे, मैंने सोचा कि क्यों ना बात किया जाए। जो साओ होती है वो क्या कहे, उसे तो खून पसंद है। जो अपनी लुबो होती है वो भी उधर थी और वो क्या देती है, खून पीना पसंद है। अभी सारे के सारे लोग अपनी लुबो को देखने लगते हैं। जो साओ होती है वो लुबो की तरफ देखकर कहती है हाँ, जैसे तुम्हें इंसानी मांस खाना पसंद है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है हाँ पसंद है, काश आपका खाने को मिलता। जो अपनी साओ होती है वो अपना हाथ आगे करके कहती है खा सकती हो। रीटा होती है वो कहती है ये क्या कोडवर्ड चल रहा है तुम दोनों के बीच में, खून इंसानी मांस। अभी जो साओ होती है वो लुबो की तरफ ही देखने लगती है। जो लुबो होती है वो कहती है मेरे खून का मतलब है लोगों का खून पी जाना। वो कहते हैं ना कि तुम मेरा खून क्यों पी रही हो, वैसा वाला। और इंसानी मांस का मतलब यही जाने। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है इंसानी मांस दिमाग खाना, दिमाग खाने की बात कर रही थी मैं। अभी सारे लोग अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। खाना बनाने के बाद सब खाना ना खाने बैठ गए होते हैं। फिर थोड़े बहुत चीज़ें भी किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती चल रही होती है। इधर मस्ती चल रही है एंड इधर इन दोनों के लफड़े, ये दोनों एक दूसरे से बात बात पे नोक झोंक कर रहे होते हैं। अभी ना सारे के सारे लोग बैठे हुए थे एंड अंतराक्षी खेलने की बात चल रही होती है। सारे लोग मान भी गए होते हैं क्योंकि वो आए ही मस्ती करने के लिए हैं। अभी ना दो टीम बनी होती है, रीटा और साओ की। रीटा की टीम में ना अपनी लुवो भी ऐड थी। अभी जिसको जिस अक्षर से गाना याद था वो गा रहे होते हैं, बट लुओ एंड साओ दोनों के दोनों ही गाना नहीं गा रहे होते हैं क्योंकि उनको कोई शौक नहीं है गाना गाने का। अभी जो रीटा होती है वो कहती है क्या बात हुई साओ मैम, आप गाना क्यों नहीं गा रहे हो। जो साओ होती है वो कहती है मुझे गाना गाना पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग कैरी ऑन करो ना। अभी एक बच्ची होती है ना, लाइक एक लड़की, वो कहती है लुओ से कि लुओ आप भी गाना नहीं गा रहे हैं, ऐसा क्यों। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मुझे गाना पसंद नहीं। अभी फैक्ट है लुबो को गाना गाना पसंद नहीं है, वो उतने गाने भी नहीं सुनती है। अभी जो साव होती है वो लुबो को टीज करने के लिए कहती है क्या बात कर रही हो, अभी जेंजी होने के बाद भी तुम्हें गाना गाना नहीं आता, क्या बात है, तुम तो ओल्ड स्कूल निकली। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आपसे ज़्यादा ओल्ड तो नहीं होंगी। अभी वो एक दूसरे को ही ना टोंट मार रहे होते हैं। जो रीटा होती है वो कहती है आप हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, एक काम करो ना लुओ, पहले तुम गाना गाओ, साओ मैम फिर आप गाना गाएंगे, कोई भी अक्षर से गाना गा लीजिए। आप दोनों के लिए छूट है क्योंकि हम सब आपका गाना सुनना चाहते हैं, है ना बच्चों। अभी सारे के सारे हाँ हाँ करने लगते हैं और सबसे पहले लुओ के लिए ही कह रहे होते हैं। जो लुओ होती है वो कहती है मुझे नहीं गाना गाना है। साओ भी ना मज़े लेने लगती है एंड कहने लगती है कि प्लीज़ गाना गाओ ना, तुम्हारी ये सुरीली आवाज़ से मुझे गाना सुनना है, मुझे क्या हम सबको सुनना है, प्लीज़ कोई रोमांटिक सा सॉन्ग गाओ। अभी जो साओ होती है वो बहुत मज़े ले रही होती है लुवो के, लुवो उसे घूर के देख रही होती है। थक हार के लुवो को गाना गाना ही पड़ता है एंड वो एक गाना गा भी लेती है, बट वो गाना ना रोमांटिक से ज़्यादा हॉरबल था। वो एक हॉरर सॉन्ग को पिक की होती है एंड वो गाना गा रही होती है एंड उसकी पूरी की पूरी नज़र साओ पे थी क्योंकि इस सॉन्ग में मार काट वाली ही बात चल रही कि तबाह कर देंगे, मार देंगे, ऐसी ऐसी सॉन्ग। जो अब बच्चे होते हैं ना सारे के सारे वो लुबो को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। जब गाना ख़त्म होता है तो कहती है मैं हॉरर फैन हूँ ना, इसलिए आप गाना गाइए ना साओ मैम। जो साओ होती है वो कहती है मैं गाना। अभी सब साओ को जिद करने लगते हैं। जो अपनी रीटा होती है वो कहती है प्लीज़ कोई लव सॉन्ग ही गाइएगा, आप हॉरर के फ़ैन मत बन जाइएगा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है हाँ हाँ लव सॉन्ग। जो अपनी साओ होती है वो उससे कोई गाना याद नहीं आ रहा होता है, बट अचानक से ना उसके
कानों में ना आवाज़ आने लगती है कि एक लड़की ना गाना गा रही है। उसे वो याद आ रहा होता है, लाइक ये इसके माइंड में ही है, कोई आसपास गाना नहीं गा रहा होता है। जैसे ही माइंड में ये गाना आता है तो जो साव है ना उस गाने को गाने लगती है। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल बुला ले, गले सीने ला ले, आजा माही फिर ना जा माही, तेरी तरले बावा तेनू किंज समझावा, एक बारी आजा घर फेरा पाजा, कोई रब के ले आंदे मेरे दिल का रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई हाय। अभी जब साहो ये गाना गा रही होती है ना तो उसके आंखों में ना एक अलग सा रिएक्शन था, क्योंकि ये गाना गाते समय वो किसी को याद कर रही होती है। सारे के सारे साहो की आवाज़ से बहुत इम्प्रेस होते हैं, उनके फेस रिएक्शन एंड वो बहुत ही फील से गाना गा रही होती है। लुवो भी ना 1 मिनट के लिए स्टक हो चुकी होती है। छाया का भी हेडफोन थोड़ी देर के लिए निकल गया होता है। सब साव को ही देख रहे होते हैं। साव की आंखों में हल्की हल्की सी नमी आने लगती है। हमें साव का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ना जो चाय होता है ना उसे डाल रही होती है केतली से, एंड वो सामने की तरफ देख रही होती है एंड एक लड़की ये गाना गा रही होती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, रानी आपको ये गाना इतना पसंद है क्या? जो रानी होती है वो कहती है, मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम्हें ये गाना पसंद आया? जो साव होती है वो कहती है, आपकी आवाज़ से तो सारे गाने अच्छे लगते हैं। जो अपनी रानी होती है वो साव के पास जाते हुए उसके हेड पर अपना हेड रखते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये गाना कभी मेरे लिए गाओगे ना मेरी साव? जो साव होती है वो स्माइल करती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, सब साव के लिए ताली बजा रहे होते हैं, सारे के सारे बहुत इम्प्रेस रहते हैं। जो साव होती है वो स्माइल करती है एंड उसकी आंखों के आंसू ना अब वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही होती है ना। नाइट हो गई होती है इसलिए सारे बच्चों को टेंट में जाना ही होता है। अभी सब जा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं एंड जो साव होती है ना वो मून की तरफ ही देख रही होती है एंड एक बहुत गहरी ब्रीथ लेती है। फिर बाद में वो भी अपने टेंट के अंदर जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे ना सारे बच्चे इंजॉय करते हैं एंड फिर बाद में जो उनकी बस होती है ना वो जाने वाली रहती है। अभी सारे के सारे बस के अंदर चढ़ रहे होते हैं एंड जो अपनी साव है ना वो देख रही होती है कि कौन बच्चा आया है कौन बच्चा नहीं आया है, क्योंकि वो उसका ही काम था। अभी वो टिक कर लेती है सारे बच्चे आए होते हैं छाया को छोड़कर। रीटा होती है वो कहती है, सारे बच्चे आ गए? जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, छाया नहीं आई, क्या उसे लाया नहीं गया था? जो रीटा होती है वो कहती है, नहीं उसे तो बुलाया गया था, उसकी टेंट भी अंदर है। अभी जो लुवो होती है वो ये बात सुनती है तो कहती है, मैं देख कर आती हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है, नहीं मैं देख लूँगी, तुम रहने दो। जो लुवो होती है वो कहती है, मैं जा सकती हूँ। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, मैं भी जा सकती हूँ। अभी ये दोनों इसी बात पे बहस करने लगते हैं। तभी लुवो को एक स्मेल आती है एंड इस स्मेल के बाद लुवो गुस्सा हो जाती है। लुवो फटाफट बस के उस तरफ जाती है तो देखती है कि छाया को एक लड़का पकड़ा हुआ है। अभी उस लड़के ने ना उसके छाया के ऐसे नेक पर अपनी उंगलियां गड़ाई हुई है। जो अपना साव होती है वो कहती है, उस बच्ची को छोड़ दो। जो वो लड़का होता है वो स्माइल करके कहता है, बच्ची को छोड़ दो? ऐसे कैसे? इसको नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। अभी आपको याद होगा लीडर, ये हमारा लीडर है, हमारा नहीं, वाइट रिपन एंड ग्रीन रिपर का लीडर है। जो अपना वाइट रिपन एंड ग्रीन रिपर होते हैं ना वो भी उधर आ जाते हैं एंड उनके क्लोथिंग से अपनी जो साव है ना वो पहचान जाती है कि ये वाइट रिपर एंड ग्रीन रिपर है, क्योंकि उनकी क्लोथिंग अलग होती है। बट लुवो उनको नहीं पहचान पाती है। अभी जो अपनी मैडम रीटा है ना वो भी उधर आ जाती है एंड कहती है, क्या हुआ? एंड छाया को ऐसी हालत में देखकर उस लड़के से कहती है, हे क्या चाहते हो तुम? जो वो लड़का होता है, मतलब अपना जो लीडर होता है, वो कहता है, मैं क्या चाहूँगा? मैं तो बस इस लड़की का दाहिना हाथ चाहता हूँ। क्या मैं काट के ले जाऊँ? और इस लड़की का क्या तुम्हारा भी चलेगा? अंदर कितनी भी लड़कियाँ हैं सबका मुझे दाहिना हाथ चलेगा, तो क्या मैं ले जाऊँ?
अभी ये बात सुनते ही ना जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, रीटा मैम बस को लेकर जाइए यहाँ से। जो रीटा होती है वो कहती है, तुम बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती हो, दाहिना हाथ जाता क्यों है, कौन है रे तू। एंड ये कहते ही वो चप्पल उठाकर ना अपने पाँव से निकाल कर फेंक देती है। उस लड़के के सीधा फेस पे वो चप्पल लगता है एंड वो ना उसका फेस नीचे हो गया होता है, सारे घबरा गए होते हैं। जो लुबो होती है वो कहती है ये क्या किया। जो रीटा होती है वो कहती है क्रिमिनल को सबक सिखाना चाहिए, पुलिस वाले की बेटी हूँ मैं। जो साव होती है ना वो अपने सर पर हाथ फेरने लगती है। अभी जो लीडर होता है जिसका फेस नीचे था वो अपने फेस को ऊपर कर रहा होता है एंड वो जैसे ही अपने फेस को ऊपर करता है वो पूरा वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अभी रीटा तो ये देखकर घबरा जाती है। जो अपनी साव होती है वो समझ जाती है कि अब ये लड़ने के मूड में है, इसलिए वो कहती है मैडम अंदर जाइए, मेरे पे विश्वास कीजिए, जाइए। एंड ये कहते ही उसे धक्का देती है। तो जो रीटा होती है वो फटाफट बस के अंदर जाती है एंड बस ड्राइवर को बोलती है कि बस चलाए। अभी जो ड्राइवर होता है वो बस चलाने लगता है। अरे बच्चे कह रहे होते हैं कि मैम का क्या हुआ, सब साव के बारे में पूछ रहे होते हैं, बट रीटा एक वुल्फ को देखकर एकदम हैरान रहती है कि एक इंसान वुल्फ बन गया और वो सीधा खड़ा था, कैसे। वो बहुत ही हैरान थी। हमें साव को दिखाया जाता है जो अपनी नाखून बड़ी कर लेती है और लू अपने वुल्फ के रूप में आ गई होती है। अभी दोनों अपने लीडर पे हमला करने के लिए जाते हैं, तभी जो ग्रीन रिपर होता है वो आगे आता है एंड कहता है डोमेन यादों का भंवर। एंड ये कहते ही वो एक सिंबल करके अपने हाथों को नीचे ज़मीन पर रखता है। जो लू एंड साव होते हैं एक दूसरे के फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डोमेन है क्या। अभी सारे के सारा जो जगह होता है ना वहाँ एक वाइट सा चीज़ कवर अप होने लगती है। अभी उनकी आंखों में ना एक बहुत तेज वाइट रोशनी पड़ती है एंड आंखें बंद हो जाती है। वो जब आंखें खोलते हैं तो वो अपने आप को अलग जगह पे पाते हैं। अभी हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो कहती है उसने क्या कहा था, ये कैसा डोमेन है। एंड ये कहते ही वो चलने लगती है तो वो फील करती है कि जो जगह है ना लाइक ये एक जगह जैसा है जो पुराना वाइब दे रहा है। अपनी जो साव है वो उसको ऐसा लग रहा होता है ना कि चीज़ हिट हो रही होती है कि उसने ये देख रखा है, ये यहाँ पर आ चुकी है, उसको यही चीज़ हिट हो रही होती है। एंड हमें अपनी लुबो को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को अपने पुराने घर में पाती है। लुबो की आंखों में ना आंसू भरने लगते हैं। लुबो जब घर से बाहर जाती है एंड वो पूरी जगह को देख रही होती है, हर चीज़ को छू रही होती है, तभी उससे थोड़ी बाहर से आवाज़ आती है। अपनी लुबो उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। अभी वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो देखती है एक ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी हुई है। वो जो लड़की होती है वो पीछे मुड़ती है एंड उसका जो नज़र था ना वो लुबो की तरफ ही था। वो जो लड़की होती है वो कहती है लुबो बेटा तुम आ गई। अभी जो लुबो होती है उसकी आंखों में पूरी आंसू आने लगती है एंड वो कहती है माँ। अभी जो लुबो होती है उसकी तरफ भागकर जाने लगती है, तभी पीछे से आवाज़ आता है जो कहती है मम्मी मैं आ गई। एंड ये कहते ही वो अपनी माँ को हक कर लेती है। अभी जो लुबो होती है वो देखती है कि उसका जो छोटा वाला रूप था ना, लुबो का छोटा वाला रूप, वो उसकी माँ को हक कर रहा है। लुबो समझ जाती है कि उसकी माँ उसे नहीं देख पा रही, वो अपनी छोटी वाली रूप को कह रही थी। अभी जो लुबो की माँ है वो कहती है दिन भर मस्ती करती रहती हो, पढ़ाई कब करोगी। जो लुबो होती है वो कहती है मैं कर लूँगी पढ़ाई माँ, आप मुझे ऐसे डांटा मत करिए, मुझे बुरा लगता है। जो अपनी लुबो की माँ होती है वो स्माइल करके कहती है बुरा लगता है, पढ़ाई कर लिया करो तब नन्ही शैतान। एंड ये कहती है उसके पेट में ना गिलगिली करने लगती है। अभी लुबो के पापा उधर आते हैं एंड कहते हैं बस करो, उससे हंसी कंट्रोल नहीं होती, हंसती है तो बंदरिया जैसी लगती है। जो लुबो होती है मुंह फुला के कहती है मैं बंदरिया लगती हूँ पापा। एंड ये कहते ही वो अजीब सा रोने वाला फेस बना लेती है। लुबो के पापा उसे हक करके कहते हैं नहीं तुम तो हमारी शहजादी हो। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहे होते हैं। जो हमारी बिग लुबो होती है वो ये देख कर ना रो रही होती है, उसकी आंखों में ना पूरे आंसू भर गए होते हैं। अभी हमें अपनी साव को दिखाया जाता है। साव जो उसी जगह पे चल रही होती है एंड वो जब आगे जाती है तो उसके पाँव फ्रीज हो जाते हैं। वो सामने देखती है एक बड़ा सा बगीचा जहाँ पर आम लगे हुए हैं। साव के पाँव ना ऐसे सेक कर रहे होते हैं। साव बोल रही होती है कि नहीं
ये वो नहीं होना चाहिए। अभी वहाँ पर एक लड़की थी जो उस एप्पल को तोड़ रही होती है एंड उस एप्पल को तोड़ने के बाद कहती है, साओ इधर आओ। अभी जो साओ होती है वो उस लड़की को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं एंड वो कहती है, लीसे। अभी हमें लीसे दिखाई जाती है, जो वो रानी थी ना उसका नाम लीसे है। जो लीसे होती है वो साओ को बुला रही होती है एंड वहाँ पर साओ जाती भी है, बट वो अलग साओ थी। लाइक साओ साओ ही थी, कैसे एक्सप्लेन करो। लाइक वो हमारी करंटली वाली साव नहीं है, पुरानी वाली साव है। जो पुरानी वाली साव है वो दासी वाला गेटअप ली हुई थी एंड वो लीसे के पास जाकर कहती है, जी राजकुमारी। जो लीसे होती है वो उसे एप्पल क्या मैंगो देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे लिए। अब इस एप्पल को फटाफट बाइट करो ताकि मैं तुम्हारे होठों को बाइट कर सकूं। जो अपनी साव होती है वो स्माइल करने लगती है। जो लीसे होती है वो कहती है, फटाफट। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाकर उस एप्पल को खाती है एंड वो जैसे ही एप्पल बाइट करती है ना, लीसे साव का जो चिन होता है वो उसे पकड़ लेती है एंड उसके लिप्स को पूरा ना ग्रैब कर लेती है एंड उसे ना किस करने लगती है। जो अपनी करंटली वाली साव है वो ये देख रही होती है एंड उसकी आंखों में ना हल्की सी आंसू थी। मैंने डोमेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो लीडर था वो कहता है, बसे रहो यादों के भंवर में, ऐसे ही यादों में खोए रहो, और जब तुम जाने का सोचोगे तब बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी शक्ति तो तुमसे ले ली जाएगी, कमज़ोर चूहे बनकर मर जाओगे तुम लोग। अभी जो ये डोमेन है ना, सारे डोमेन की एक खासियत है। इस डोमेन की खासियत ये है कि आपको आपका जो आपके साथ बीत चुका है, आपके मोमेंट्स दिखाती है, आपकी यादें दिखाती है एंड आप उसको देखने में इतने बिजी रह जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आप एक जगह पे फंसे हो जो खतरनाक है एंड वो डोमेन आपकी शक्ति लेती रहती है। लाइक उस डोमेन में जितने भी लोग हैं ना, जितने देर तक भी रुकेंगे उनकी शक्ति ना शॉक की जाएगी, उनसे उनकी शक्तियाँ ले ली जाएगी एंड बिना शक्तियों के तुम लड़ नहीं पाओगे एंड जाहिर सी बात है तुम मर जाओगे। अभी हमें ग्रीन रिपर को दिखाया जाता है जिसने डोमेन क्रिएट किया हुआ था। वो बैठा हुआ था एंड कहता है, आने दो सारी शक्तियाँ, आने दो मेरे शरीर में, बस जाने दो, आने दो। अभी जो अपना ग्रीन रिपर होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था एंड वो सारी शक्तियाँ ले रहा होता है। और ये पार्ट ना हम यहीं पे रोकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना उसमें हमें दुपु साओ एंड अपनी लुवो हान का ना फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि आखिरकार वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। अपनी लुवो तो ख़ानदानी वुल्फ है, बचपन से ही वुल्फ है, बट साओ तो वैम्पायर बनी है ना, तो वैम्पायर कैसे बनी है एंड ये लीसे कौन है, वो इसे इतना याद क्यों करती है एंड लुवो आखिरकार वैम्पायर से नफरत क्यों करती है, ये सब कुछ पता चलेगा एंड छाया के बारे में भी आपको पता चलने वाला है कुछ थोड़ा बहुत। तो हम तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बट मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि रोमांटिक सीन। मुझे एक तो डेफिनेशन समझ में नहीं आता रोमांटिक सीन का कि रोमांटिक सीन होते क्या है, क्योंकि मेरे लिए रोमांटिक सीन है आँखों का खेल, बातों का खेल एंड काफ़ी लोगों के लिए रोमांटिक सीन होता है जिस्मों का खेल। वो रोमांटिक सीन नहीं, वो इंटीमेट सीन होता है। तो अगली बार आप कमेंट कीजिएगा ना तो कमेंट में लिखिएगा कि दीदी मुझे इंटीमेट सीन चाहिए। मुझे समझ में आया कि आपको स्टोरी कैसी पसंद आती है। मैंने वोट भी रखा था, किसी ने अपनी राय दी ही नहीं। लाइक मैं सोचती हूँ कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट करूँ ताकि मैं उनकी टाइप की स्टोरी बना सकूँ, बट ऑडियंस मेरे से कनेक्ट करती ही नहीं है, मुझे कुछ अपने बारे में बताती ही नहीं है। वोट ज़रूर किया है, वोट अच्छा खासा आ गया है मेरे पास एंड काफ़ी ज़्यादा नो पे भी आया है कि स्टोरी पसंद नहीं आई है। और मैंने कमेंट में रीज़न भी पूछा है कि क्यों पसंद नहीं आ रही, मुझे रीज़न ही नहीं बताया। और अगर आप मुझे जब बताएंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी। मेरे पास सपने थोड़ना आएंगे कि अच्छा इस ऑडियंस को मेरा ये पसंद नहीं आ रहा, ठीक है अब चेंज करना है। जब तक आप कहोगे नहीं तब तक तो समझ में आएगा ही नहीं। मैंने अपने वेंजो वर्ल्ड में, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी किसी से राय नहीं लिया है। लिटिल बिट रूड ज़रूर है बट मैंने राय नहीं लिया है। बट मैं जीएल वाले में राय लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि ये चैनल तो सिर्फ ऑडियंस के लिए है। वेंजो वर्ल्ड मैंने खुद के लिए चालू कर रखा है इसलिए अपने मन का करती हूँ, बट ये जो चैनल है जीएल वाला ये आप सभी के लिए है। तो आप सबकी राय ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए।
प्लीज़ बता दिया करिए कि स्टोरी में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मैं उस हिसाब से स्टोरी को मॉडिफाई कर सकूँ। एंड मेरे लिए रोमांटिक सीन जो मैंने बताया है वो है, अगर आपके लिए वो ये नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इस कहानी को यहीं पर रोक दूँगी एंड मैं कुछ और लाने का सोचूँगी जिसमें आप जिस हिसाब से रोमांटिक सीन चाहते हैं मैं वो डालने की कोशिश करूँगी। तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि गाइस मुझे सच में समझ में नहीं आता। व्यूअर्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। अब ये क्या, मुझे तो ये नहीं पता ना कि ऑडियंस मजबूरन मेरी कहानी सुन रही है, मैं तो सोच रही हूँ कि चाव से सुन रही है क्योंकि पसंद आ रहे हैं। बट अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी बातें बहुत रूड लगती है क्योंकि मैं शुगर कोटिंग नहीं कर पाती, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बातें बुरी लगी हो तो। एंड अपनी ओपिनियन प्लीज़ दीजिएगा कि ये ग्रे चैनल आप लोगों के लिए है एंड मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पहले वाले पार्ट में व्यूअर्स अच्छे नहीं आए, मैंने जल्दी डाला है फिर भी इस पार्ट को। देन प्लीज़ मेरी भी बातों को समझिएगा एंड मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ क्योंकि और बकवास करूँगी तो आप बोलेंगे कि इतना इतना जो बकवास किया है इससे अच्छा कहानी ही और आगे ऐड कर लेती। तो बाय।